हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करने वाले हैं फाइबर टू फैब्रिक। सो फाइबर क्या होते हैं? फाइबर होते हैं छोटे छोटे रेशे। और फैब्रिक फैब्रिक एक प्लेन कपड़ा हो गया, जो कि आपको पता है फैब्रिक क्या होता है। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे फाइबर सोर्सेज कौन से होते हैं, किस किस तरीके के फाइबर्स होते हैं, और किस तरीके से हम फाइबर को यानी रेशो को कपड़े तक कन्वर्ट करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, फाइबर टू फैब्रिक यानी रेशे जो होते हैं, रेशों से फैब्रिक तक के बनने की जर्नी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आप एक शीट देख पा रहे हैं, मेरे सामने है, ये आपको दिख रही होगी। सबसे पहले हम पता करेंगे फाइबर सोर्सेज कौन से होते हैं। जो रेशे कपड़ा बनाने के लिए जो रेशे मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं। उसमें सबसे पहले होता है नेचुरल फाइबर एंड मैन मेड फाइबर। नेचुरल फाइबर जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, जो नेचर से हमें प्राप्त हुए हैं, वो कौन से होते हैं? प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट रूप में जो हमें मिलते हैं वो है कॉटन, आप पिक्चर देखते जाइए, लिलेन, जूट, रेमी। ये 4 हो गए प्लांट बेस्ड। एनिमल बेस्ड फाइबर कौन से होते हैं? सिल्क, वूल, लेदर। ये एनिमल बेस्ड फाइबर होते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे मैन मेड फाइबर्स कौन से होते हैं। मैन मेड फाइबर्स होते हैं रीजनरेटेड एंड सिंथेटिक। रीजनरेटेड कौन से फाइबर होते हैं? रीजनरेटेड होते हैं जिनको हम मिक्स करके नेचुरल फाइबर में मिक्स करके हम ये फैब्रिक बनाए जाते हैं। जैसे हो गया विस्कॉस, लायोसेल, पॉलीनोसिक, या फोटो या पिक्चर्स देख पा रहे होंगे। सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जो केमिकल बेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही इसी वर्ड से क्लियर हो जाता है, केमिकल बेस, केमिकल से बनाए गए हैं, जैसे कि पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक। यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया नेचुरल फाइबर एंड मैन मेड फाइबर। चलिए आगे स्टडी करते हैं स्टेपल फाइबर कौन से होते हैं और फिलामेंट फाइबर कौन से होते हैं। स्टेपल फाइबर होते हैं जो शॉर्ट लेंथ फाइबर होते हैं, लाइक कॉटन, जो छोटे छोटे रेशे मिलते हैं जिनको जोड़ जोड़ के आगे एक थ्रेड यार्न बनाया जाता है। इसमें हो गए कॉटन, लिनन एंड वूल। फिलामेंट फाइबर होते हैं जो लॉन्ग लेंथ होते हैं, जिनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, लाइक पॉलिस्टर एंड नायलॉन। आगे हम स्टडी कर रहे हैं फाइबर टू यार्न। फाइबर मीन्स रेशे, रेशे, रेशों को यार्न, यार्न मीन्स थ्रेड, धागा, धागे में हमें कन्वर्ट करना है। उसका क्या प्रोसीजर है? तो सबसे पहला प्रोसीजर है कार्डिंग। मैंने 3 में डिवाइड कर रखा है, स्पाइनेट एंड ब्लेंडिंग। कार्डिंग में क्या होता है? सारे रेशों को रखा जाता है। आप पिक्चर में देखते जाइए, ये रेफरेंस पिक्चर्स है जिससे कि आपको समझ आ पाए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो इसमें क्या कर रखा है, कॉटन को, आप कॉटन देख लीजिए, कॉटन को रखा हुआ है, आगे जाके ये रोल बन गया। स्पाइनेट हो गया कि उस रोल को थ्रेड में वो कन्वर्ट होता जा रहा है। फिर ब्लेंडिंग, इसी प्रोसेस में ब्लेंडिंग भी हम कर सकते हैं, लाइक मिक्सिंग, कि कॉटन के साथ थोड़ा सा कोई और फैब्रिक अगर हम मिक्स कर दें तो एक डिफरेंट फैब्रिक बन के निकलता है। जैसे कि प्योर कॉटन है, प्योर कॉटन थोड़ा सा डेलिकेट होता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ कि कॉटन फैब्रिक जो होता है वो बहुत डेलिकेट होता है, उसमें कुछ ना कुछ परसेंट हमें मिक्स करना पड़ता है, जिससे कि जो वो फैब्रिक है उसकी स्ट्रेंथ, उसकी यूटिलिटी, उसकी ड्यूरेबिलिटी आगे इंक्रीज हो पाए, वो लॉन्ग लास्टिंग टिक पाए। सो इसलिए थोड़ी बहुत मिक्सिंग हमें हर फैब्रिक में करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमारा फाइबर टू यार्न यानी कि थ्रेड बन के आ चुका है। अब हमें थ्रेड से फैब्रिक को कन्वर्ट करना है। सारे थ्रेड को फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसीजर है वो है कॉम्ड यार्न, प्लाइंग, ट्विस्ट, वीविंग एंड निटिंग। सो सबसे पहले कॉम्ड, कॉम्ड यार्न यानी कि थ्रेड, यार्न होते हैं थ्रेड। कॉम्ड मीन्स कंघी करना, नॉर्मल कंघी करना। जो भी यार्न है, जो भी थ्रेड है, उनको हम कंघी कर रहे हैं। आप पिक्चर में देखते जाइए, जिससे कि वो सिंगल सिंगल सारे अलग अलग हो जाएं, जिससे कि हमें फैब्रिक बनाने में आसानी हो। प्लाइंग होता है ट्विस्टिंग, जिससे कि दो चीज़ों को बस हमने, दो लेयर को हमने ट्विस्ट करते गए, ट्विस्ट ट्विस्ट करते करते एक पतला सा ही थ्रेड बनते हुए आता जाएगा। फिर है ये अगेन ट्विस्टिंग होती है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। पहली ट्विस्टिंग करने के बाद जैसे दो पतले पतले थ्रेड है, उसको हमने बस ट्विस्ट कर दिया, आगे हम दो ट्विस्ट वालों को अगेन वो मिक्स कर देंगे। मैं अभी दिखाती हूँ आपको थ्रेड के जरिए। इसमें एंटी क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक होता है, क्लॉक जैसे हमारी होती है, जैसे ये मान लीजिए ये क्लॉक है, क्लॉक हमेशा ऐसे 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 चलती है, और एंटी क्लॉक मीन्स उल्टी डायरेक्शन में। एंटी क्लॉक ये वाली डायरेक्शन में हो गया। जब हम इस तरीके से घुमाते हैं, इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे, तो हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉक। और हम जब इस तरीके से घुमा के फैब्रिक को लेंगे तो हमारा हो जाएगा क्लॉकवाइज। फिर आगे है वीविंग। वीविंग आप देखिए, वीविंग मीन्स बुनना। जब बुनाई होती है तो उसमें होता है, ये है वाव, ये है वेब, इस तरीके से होते हैं, क्रॉस बनता है फैब्रिक में, तो उस वजह से फैब्रिक बनता है। आप कोई भी नॉर्मल फैब्रिक देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा। मैं अभी शो भी कर देती हूँ, पहले हम बस प्रोसीजर देख लें। निटिंग, निटिंग में होता है, निटिंग जो हाथ से बुनना, हाथ से भी बुने जाते हैं कपड़े और मशीन से भी बुने जाते हैं। हाथ से आप निटिंग, हमारे घर में लेडीज़ लोग ठंड के टाइम पे जो स्वेटर बुनती हैं उसे निटिंग बोलते हैं, बुनना। और मशीन से, वो मशीन से भी बुने जाते हैं। मैं आपको ये शो करती हूँ। आप ये देखिए, मैं ट्विस्टिंग आपको बताती हूँ। जैसे कि ये थ्रेड मैंने ले लिया, ये दो थ्रेड हैं मेरे पास, और इनको मैं जस्ट इस तरीके से ट्विस्ट कर रही हूँ। ये हो गया नॉर्मल ट्विस्टिंग।
इसको हम ऐसे रख लेते हैं, एक और थ्रेड ट्विस्ट कर लेते हैं। ये प्रोसीजर होता है प्लाइंग। इसको भी ट्विस्ट कर लेते हैं। मैं थोड़ा रफली ही कर रही हूँ बस आपको समझाने के लिए। सो ये रफली ही हो रहा है, ये सब काम मशीन से होते हैं। तो जैसे इस तरीके से हमने बहुत मजबूती के साथ 2 प्लाइंग बना लिए हैं। अब हमारा है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग मीन्स एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इस तरफ जाएगा, यानी कि ये देखिए ये वाला है क्लॉकवाइज, जब हम इस तरफ लेकर जाएंगे और जब हम इस थ्रेड को इस तरफ करेंगे मजबूती सेम ही रहेगी, बस ये 2 तरीके बताए गए हैं। इस तरीके से ट्विस्ट करते करते ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। आगे है वीविंग, वाप एंड वाफ्ट। ये देखिए ये फैब्रिक मैं लेकर आई हूँ, प्योर कॉटन है, ये ग्रीन कलर का लिया है। आप इसमें थोड़ा सा देख पा रहे होंगे, इसमें 2 तरीके की लाइनिंग होती है। ये है वाप और ये है वेफ्ट, ये वाला। इस तरीके से आप देख पाएंगे, शायद अब शो हो पाएगा, इसमें लाइनिंग्स दिखाई दे रही है। कॉटन के बारे में हम बहुत डिटेल में आगे भी स्टडी करेंगे तो आपको पता लग पाएगा। तो ये हमारा वीविंग प्रोसेस है, ये बुना गया है मशीन के द्वारा। निटिंग मैंने आपको बता दिया, जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, हैंड से और मशीन से होती है। सो यहाँ पे हमने फाइबर टू फैब्रिक कवर कर लिया है। डिटेल में मैं आपको वीविंग का एक डिटेल में भी वीडियो अपलोड करूँगी, वो आप जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, कई सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत तरीके होते हैं। हमें ये जो है ये सिंपल तरीका है, ये बिल्कुल सिंपल वीविंग प्रोसेस है। वाप एंड वेफ्ट इसको बोलते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। फाइबर टू फैब्रिक बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करी है मैंने। फिर भी कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई करूँगी। और कुछ अगर आप इससे रिलेटेड कोई वीडियो जानना चाहते हैं किसी टॉपिक के बारे में तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं जल्द ही वीडियोस अपलोड कर दूँगी। तो आप वेट करिए, इन सब के पर्सनल इंडिविजुअल वीडियोस अपलोड होंगी। वीविंग प्रोसेस किस किस तरीके का है ये भी अपलोड होएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।